जब सूर्य अपनी चाल बदलते हैं तो केवल आकाश नहीं बदलता, मनुष्य का भाग्य भी करवट लेता है। आज हम जिस तिथि की कथा सुनने जा रहे हैं वो केवल संक्रांति नहीं बल्कि धर्म, दान और पुण्य का महासंगम है। ये है धनु संक्रांति, वो दिन जब सूर्य देव स्वयं साधक की परीक्षा लेते हैं। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य और पौराणिक कथा में। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन। यदि आप सनातन धर्म, व्रत कथाओं और पौराणिक रहस्यों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कथा को अपने परिवारजनों के साथ साझा करें। जब सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं, उसी पावन क्षण को धनु संक्रांति कहा जाता है। ये संक्रांति सामान्य नहीं मानी जाती क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है धनो प्रविष्टे सूर्ये पुण्यम भवति सर्वदा, अर्थात धनु संक्रांति के दिन किया गया दान, स्नान और जप 1000 गुना फल देता है। पुराणों के अनुसार धनु संक्रांति के दिन गंगा माता स्वयं कहती है कि आज जो भी श्रद्धा से मेरे जल से स्नान करेगा उसके पूर्वज तृप्त हो जाएंगे। इसी कारण इस दिन का स्नान, तिल, गुड़, वस्त्र का दान और सूर्य को अर्घ्य अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। जब सूर्य गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं तो अहंकार कम होता है, धर्म बढ़ता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इसलिए धनु संक्रांति अहंकार त्यागने और दान करने की तिथि है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राजा था, राजा धर्मकेतु, धर्मप्रिय, दानी, लेकिन मन में एक सूक्ष्म अहंकार। एक वर्ष धनु संक्रांति का दिन आया। राजा ने भव्य यज्ञ और दान तो किया, लेकिन मन में विचार आया, मेरे जैसा दानी इस पृथ्वी पर कौन होगा। यहीं से कथा ने एक नया मोड़ लिया। क्या राजा का अहंकार उसका पुण्य नष्ट कर देगा? और क्यों उसी रात सूर्यदेव स्वयं उसके स्वप्न में आए। जब दान में अहंकार आ जाए तब पुण्य मौन हो जाता है, और जब मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगे तब देवता उसे परखने अवश्य आते हैं। धनु संक्रांति की रात्रि राजा धर्मकेतु अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा आकाश अग्निवर्ण हो गया। आकाश अग्निवर्ण हो गया। एक तेजस्वी पुरुष 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर उनके सामने आए। राजा कांप उठे। वो कोई और नहीं, सूर्यदेव थे। सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने आज दान किया, परंतु क्या तुम्हारा मन भी दान में था? राजा स्तब्ध रह गए। सूर्यदेव बोले, यदि तुम्हारा दान अहंकार से मुक्त है तो कल प्रातः एक निर्धन को बिना पहचाने दान करना, ना राजा बनकर ना दाता बनकर, केवल एक मनुष्य बनकर। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह धनु संक्रांति का पुण्य काल। राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए, कोई पहचाना नहीं। नगर की गलियों में वो स्वयं निकल पड़े। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण ठंड में कांप रहा था। हाथ में टूटा पात्र, आंखों में अपमान था। राजा ने अपने मन को टटोला। इस बार ना कोई घोषणा, ना कोई गर्व। उन्होंने चुपचाप वस्त्र दिया, अन्न दिया और चरण स्पर्श किया। वृद्ध ब्राह्मण ने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, आज तुम्हारा दान सूर्य तक पहुंचा है। क्षण भर में वो वृद्ध अदृश्य हो गया। राजा समझ गए, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं सूर्यदेव थे। उसी क्षण राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने प्रण लिया कि आज से मेरा दान अहंकार रहित होगा। ग्रंथ कहते हैं, अहंकारेण दत्तम दानम न फलदायकम, अर्थात अहंकार से किया गया दान फल नहीं देता। धनु संक्रांति इसी सत्य की याद दिलाती है। लेकिन क्या केवल दान ही पर्याप्त है? और क्यों कहा जाता है
कि धनु संक्रांति पर किया गया स्नान और जप जीवन की दिशा बदल देता है। दान से पुण्य मिलता है, लेकिन स्नान और जप आत्मा को शुद्ध करते हैं। धनु संक्रांति पर जो व्यक्ति सूर्य को पहचान लेता है, वो स्वयं को भी पहचान लेता है। शास्त्र कहते हैं, धनु संक्रांतो यह स्नायात स सर्व पापः प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति धनु संक्रांति के दिन स्नान करता है, वो सभी पापों से मुक्त होता है। अब हम जानेंगे कि स्नान कैसे करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गुनगुने जल में तिल या गंगा जल मिलाए। स्नान से पहले सूर्य का ध्यान करें और फिर स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, उसमें लाल फूल और अक्षत डालें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कहे, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य देवाय नमः। 3 बार अर्घ्य दे। ये विधि नेत्र दोष, रोग और मानसिक भ्रम को शांत करती है। धनु संक्रांति पर सूर्य मंत्र का जप करें, जो कि अत्यंत फलदायी माना गया है। इसका श्रेष्ठ मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः। इसको 108 बार जप करना है। लाल आसन पर बैठकर और मौन और श्रद्धा के साथ जप के बाद थोड़ी देर मौन अवश्य रखें। धनु संक्रांति अग्नि तत्व को भी जागृत करती है। इस दिन संध्या समय घर के द्वार पर एक दीप अवश्य जलाएं। दीप जलाते समय कहे, हे सूर्य देव, जैसे आप अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही मेरे जीवन का अज्ञान दूर करें। दान और जप के बाद राजा धर्मकेतु में एक नया परिवर्तन आया। वे अब कम बोलते, अधिक सुनते और स्वयं को छोटा समझते। प्रजा ने देखा, राजा को तेज बढ़ गया, लेकिन अहंकार उनका समाप्त हो गया। यही है धनु संक्रांति का वास्तविक फल। अब हम जानेंगे कि धनु संक्रांति पर क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले जानेंगे कि क्या नहीं करना है। आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, किसी का अपमान भी नहीं करना है और सूर्यास्त के बाद भारी भोजन नहीं करना है। क्रोध और ईर्ष्या से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि सूर्य सत्य और धर्म का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनु संक्रांति पर कौन सा दान सबसे अधिक फल देता है और क्यों कहा गया है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा दान भी जीवन की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त कर सकता है। दान केवल हाथ से नहीं होता, दान तब पूर्ण होता है जब हृदय झुक जाए, और धनु संक्रांति वही दिन है जब पितृगण हमारी ओर देखते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, धनु संक्रांत्यायाम दानम अजय फलदायकम। अर्थात धनु संक्रांति पर किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। अब हम जानेंगे कि श्रेष्ठ दान कौन से है। सबसे पहला है तिल का दान, फिर गुड़ का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न और घी का दान, तांबा या पात्र का दान। बहुत कम लोग जानते हैं कि धनु संक्रांति पर पितृलोक के द्वार क्षण भर के लिए खुलते हैं। यदि इस दिन दान किया जाए, ब्राह्मण को भोजन कराया जाए या गौ सेवा हो, तो पितृगण असीम आशीर्वाद देते हैं। अब हम देखते हैं पितृ शांति के लिए सरल उपाय क्या है। धनु संक्रांति की सुबह काले तिल जल में डाले। सूर्य को अर्घ्य देते समय कहे, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। फिर किसी गरीब को अन्न या वस्त्र दान करे। ये उपाय पितृदोष, गृह कलेश, संतान बाधा को शांत करता है। अब हम सुनेंगे राजा धर्मकेतु को पितृ आशीर्वाद कैसे मिला। एक रात्रि राजा धर्मकेतु को स्वप्न आया। उन्होंने देखा, उनके पूर्वज दीप्तिमान रूप में उनसे कहते हैं, वत्स, तुमने धनु संक्रांति पर हमें तृप्त किया। अब तुम्हारा वंश धर्म मार्ग से कभी नहीं हटेगा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। धनु संक्रांति हमें सिखाती है कि जो दिया जाता है वही लौटता है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो कभी संतान बनकर, कभी स्वास्थ्य बनकर, कभी संकट से रक्षा बनकर लौटता है। अब हम जानेंगे कि धनु संक्रांति पर क्या दान ना करें। सबसे पहला है फटा हुआ वस्त्र किसी को दान ना करे और किसी को दान क्रोध में ना दे। अहंकार से दिया गया धन
और सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल भी दान ना करें, क्योंकि दान की पवित्रता मन से होती है। लेकिन धनु संक्रांति का अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य क्या है, और क्यों कहा जाता है कि इस दिन लिया गया एक छोटा सा संकल्प पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? इसका उत्तर मिलेगा आपको आगे की वीडियो में। सूर्य केवल आकाश में नहीं होते। जब मन अंधकार से मुक्त हो जाए तब वही सूर्य हृदय में उदित होते हैं, और धनु संक्रांति उसी उदय का पावन अवसर है। धनु संक्रांति पर सूर्यदेव केवल दान नहीं देखते, वे देखते हैं आपका संकल्प। इस दिन लिया गया एक छोटा सा संकल्प, सत्य बोलने का, क्रोध छोड़ने का, किसी एक को भोजन कराने का, पूरे वर्ष का भाग्य बदल सकता है। सबसे पहला है कि संकल्प कैसे ले। इसकी हम आपको सरल विधि बताते हैं। प्रातः स्नान के बाद सूर्य की ओर मुख करे, दोनों हाथ जोड़े और मन में कहे, हे सूर्य नारायण, मैं आज ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं धर्म मार्ग से विचलित नहीं होंगी। संकल्प बड़ा नहीं, सच्चा होना चाहिए। संकल्प के बाद राजा धर्मकेतु पूर्णतः बदल चुके थे। वे अब राजा नहीं, सेवक थे। दानी नहीं, साधक थे। और शासक नहीं, धर्म रक्षक थे। कुछ ही वर्षों में उनका राज्य सुख शांति और समृद्धि से भर गया। यही है धनु संक्रांति का जीवंत प्रमाण। भक्तों, अब हम जानेंगे कि धनु संक्रांति हमें क्या सिखाती है। धनु संक्रांति हमें अहंकार त्यागना सिखाती है और दान में विनम्रता रखना सिखाती है। भगवान सूर्य का सम्मान करना सिखाती है, पितृ स्मरण कराना सिखाती है और आत्मशुद्धि का अवसर देती है। धनु संक्रांति कोई एक दिन नहीं, ये जीवन जीने की विधि है। भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार अंधकार आता है तो सूर्य को दोष मत दीजिए। एक बार अपने भीतर दीप जलाइए। उसके बाद हमारा सूर्यदेव से यही प्रार्थना है कि हे सूर्यदेव, हमारे जीवन से अज्ञान, रोग और दरिद्रता दूर करें। हमें सत्य, धर्म और करुणा का मार्ग दिखाएं। ओम सूर्याय नमः। जय सनातन धर्म। भक्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। राधे राधे।